अब दुरानी साहब ये बताएं ना सर, वो ये कहते हैं भाई आपने आईएमएफ से तय किया और पूरा नहीं किया, या तय ना करते या पूरा करते, और फिर जब हम गए तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रोग्राम कंटिन्यू करना है तो फिर आप कमिटमेंट्स को पूरा करें। तो ये क्यों किया आपने, या ना मानते या फिर पूरा भी करते? मैं जो है ना पहले आपकी जो पिछला कमेंट था उस पर बात करना चाह रहा हूं। अच्छा, कौन सा जी? गैर आईनी तरीका इस्तेमाल नहीं हुआ और मार्शल लॉ नहीं है जी, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। मुझे बताएं वसीम भाई कि मार्शल लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इन बेंस होता है, ठीक है जी। अभी मुझे बताएं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इन बेंस नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। मैं कल गया वेटरन्स की जो है प्रेशर देखने के लिए जी, किसी बंदे ने पाकिस्तान में उनको कवर नहीं किया। एक बात, पब्लिक अकाउंट कमेटी में वो बंदा बैठा हुआ है चेयरमैन, जिसका अपना नायब में केस था, आज वो नायब वालों को डांट रहा था और कह रहा था मेरा केस ख़त्म करो। वज़ीर आज़म जिसका खुद 16 अरब रुपए का केस है और मुतअद्दिद केसेस हैं उनके ऊपर, वो FIA के ऊपर बैठा हुआ है। उसका बेटा जिसके ऊपर खुद केस है इस वक्त, जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं है, इलेक्शन कमीशन 5 बंदों को नोटिफाई हमारे नहीं कर रहा और वो कह रहे हैं कि हम नोटिफाई नहीं करेंगे जब तक बाई इलेक्शन नहीं होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन इन बेंस है कि नहीं है? इज़ इट द कॉन्स्टिट्यूशन? मार्शल लॉ नहीं है तो और क्या है इस मुल्क में? हम कहते हैं कि जी बड़ा मार्शल लॉ तो खैर नहीं है, लेकिन ये सारी एग्जांपल्स आपने जो दिए वो ठीक दिए और ये इसका कोई जवाब नहीं बनता। ये बात ठीक है, आई एग्री विद यू। इसलिए मैंने कहा आइडियल सूरत हाल तो कहीं भी नहीं है, हम क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आइडियल बिल्कुल नहीं हो रहा तो उसको हम क्या कहेंगे? मतलब कि हम सिर्फ किताब रख के बोलेंगे सर, लेकिन इसमें जाहिर है मार्शल लॉ से इसका पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते ना। लेकिन आई एग्री विद यू, ये सारी बातें आपकी पाकिस्तान चल रहा है। तो अभी मुझे बताइए ना, कौन है मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में ये बताएगा कि ये आइन मुअत्तल हुआ हुआ है इस मुल्क में? कौन खड़ा होगा? ये जमहूरी कुव्वत है जो इम्पोर्टेड है। हम IMF की क्या बात करेंगे सर? इसके ऊपर तो पूरा मुल्क जो है इस वक्त आप गिरवी लगा के बैठे हुए हैं। हमने वहाँ उनके सामने खड़े हुए, हम इसलिए ये आपको देखें, मैंने आप पहले बोला, आप कह रहे थे कि जी हम अपनी कारकर्दगी बता रहा हूँ मैं अपनी। जेन्युइनली आपकी रेटिंग पॉजिटिव थी, तमाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको पॉजिटिव रेट कर रहे थे। हमने अगर IMF के साथ कुछ किया तो रेटिंग डाउन कर देते हमें। हमने उनसे स्टैंड लिया ऑन दी तमाम इकनॉमिक एक्टिविटी जो पाकिस्तान में कर रहे थे, जो ग्रोथ हम दिखा रहे थे, उनको पता चल गया पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था, इसलिए वो हमारे साथ नेगोशिएट कर रहे थे। जब एक हुकूमत उन्होंने खुद अपनी प्रेस ब्रीफ में लिखा, प्रेस रिलीज में लिखा, IMF ने इफ्तिखार साहब, आईनी जवाब भी नहीं है। उन्होंने लिखा कि देयर हैव बीन डेविएशंस फ्रॉम द पॉलिसीज एग्रीड इन द लास्ट रिव्यू, partly reflecting the fuel and power subsidies announced by the authorities in February। ये खुद IMF ने लिखा। या तो आप कहें गलत प्रेस रिलीज है, गलत फैक्चुअल इनकरेक्ट बात की उन्होंने। देखिए आप, सबसे बड़ी बात मैंने जो है ना शुरू में आपको कहा कि जितनी भी हुकूमतें होती हैं वो लेजिटिमेसी पे चलती हैं। जब आपकी कमज़ोर और ऐसी हुकूमतें मुसलत हो जाती हैं फॉरेन एजेंडा के ऊपर, उनके साथ ऐसी नेगोशिएशन होती है। ये बात उन्होंने हमें अभी तो मैं ये कह रह रहा हूँ जो उन्होंने आपके बारे में लिखी ना, उन्होंने कहा कि भाई देयर हैव बीन डेविएशंस फ्रॉम पॉलिसीज एग्रीड इन लास्ट रिव्यू, तब तो आपकी गवर्नमेंट थी ना, कह रहे उससे डेविएट किया। बिल्कुल ठीक है। तो हम स्टैट्स तो इन्होंने रिलीज़ किए, इनकी गवर्नमेंट ने आके दी और हमारे स्टैट्स सारे पॉजिटिव थे। मूडीज़ ने तो अभी आके इनको डाउनग्रेड किया। हमारे वक्तों में जब वो पिछला रिव्यू दे रहे हैं तो पिछले रिव्यू में हमें डाउन करते थे कि हम उनकी बातें नहीं मान रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आपकी एक हुकूमत लेजिटिमेट नहीं होती है, उसमें अखलाकी जवाज़ भी नहीं होता और आइनी जवाज़ भी नहीं होता, उनको हुकूमतों को ऐसे ट्रीट किया जाता है। मुझे बताएं इस वक्त मुल्क में कौन पूछने वाला है कि एक हुकूमत मुसलत हो गई है जो आइन को रोके हुए बैठी हुई है, ज़बरदस्ती के ऊपर बैठी हुई है और मुल्क को एक हजान में खड़ा किया उन्होंने, और उसमें हमें कहते हैं कि IMF को हमने रोका हुआ है। हमें तो IMF ने कुछ नहीं कहा। हमारे वक्त तो हम देखिए, हम तो पेट्रोल सस्ता करके बैठे हुए थे और उसके बावजूद मुल्क बेहतरीन चल रहा था। ना लोड शेडिंग थी, यहाँ पे पेट्रोल मौजूद था, यहाँ पे 2 किलोमीटर लंबी लाइनें नहीं थी इस मुल्क में, यहाँ पे आटा मौजूद था। अभी जिस शहर में आप हैं, सिंध हुकूमत जो कुंडी साहब की हुकूमत है, सिंध हुकूमत ने तमाम जो है बिल ओनर्स को गंदम देना बंद कर दिया है। कल को आप प्रोग्राम कर रहे होंगे जी गंदम नहीं है, आटा नहीं मिल रहा यहाँ पे। मुझे बताएं कि ये 16 पार्टियों की हुकूमत है, हम तो इसलिए इनसे बात नहीं करना चाह रहे। इस मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं कर दिया इन लोगों ने। एक गरीब आवाम का, मतलब कि इस्लामाबाद जैसे शहर में, मैंने कल परसों लगाया UPSC, मैंने अपनी दौरे हुकूमत में UPSC नहीं लगाया बिकॉज लोड शेडिंग नहीं थी। इस्लामाबाद जैसे शहर में 6-6 फैसल साहब आप पहले इसका जवाब दे दें, फिर मैं खावर साहब की तरफ आता हूं कि 2 किलोमीटर में ये एकेडमिक बेस जो है ना, ये अपनी जगह पर है कि जनाब IMF से क्या है वो, ये जो बता रहे हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, डॉक्टर साहब, ये आपको अगले इलेक्शन का नैरेटिव है ये कि वो यही कहेंगे। और ये बड़ी सिंपल, बेशक ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, लेकिन ये चीज सेल होती है
कि वो लोगों को कहेंगे भाई सीधी सीधी बात है, बातों को छोड़ो यार, देखो हुआ क्या, देखो हमारे हुकूमत में क्या था और कुंडी साहब की हुकूमत में क्या है, और इसका आपको सियासी बड़ा नुकसान हो सकता है इसका। बदामी साहब, मैंने जो पिछले सवाल का जवाब दिया उसमें मैंने आपको बताया है कि हुकूमत ने माजी की हुकूमत का और इस हुकूमत का फर्क बताना जब हम अवाम में जाने, और अगर हम लोगों को सहूलियात दे सके, लोगों को हम लोड शेडिंग कम कर सके, चीजें सस्ती कर सके, तो लोग हमें डेफिनेटली वोट देंगे। लेकिन दुरानी साहब को जरा आइन की किताब दे दें, कहते हैं मुल्क गैर आइन तौर पे चल रहा है। जिस उसके लीडर ने, पार्टी के लीडर ने आइन तोड़ा हो, जिसके स्पीकर ने आइन तोड़ा हो, आज वो आइन की बातें करते हैं। आइन बनाने वाले देखें, आज अल्लाह ताला का करना देखें कि जो लोग जो है सेलेक्ट होकर आए थे, जो लोग धांधली से आए थे, वो आज शफाफ इलेक्शन मांग रहे हैं। मतलब कहते हैं शफाफ इलेक्शन हो इस मुल्क में, और इंशाल्लाह शफाफ इलेक्शन इस मुल्क में होगा। हम कहते हैं कि रिफॉर्म्स हो, शफाफ इलेक्शन वो जमातें करेंगे जिनने इस मुल्क को मुतफिका आइन दिया था, वो जमातें जिन्होंने कुर्बानी दी, वो करेंगे। आप फिक्र ना करें, शफाफ इलेक्शन ही होगा। लेकिन ये इलेक्शन नहीं होगा बोले कि आप आ जाएं तो इलेक्शन है, अदरवाइज इलेक्शन नहीं है। जहां तक आपने बात की उसकी, बिल्कुल ठीक है। आज आप मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी सूबाई हुकूमत एक सोची समझी साजिश के तहत पहाड़ों में दरख्तों पे आग लगा रही है ताकि बिलियन ट्रीज का प्रोजेक्ट में जो आपने घपला किया वो छूट जाए। आप मुझे बताएं कि रोजाना की बेस पे दिखा रहे हैं 6-6, 8-8, 10 जगहों पे खैबर पख्तूनख्वा में आग लग रही है पहाड़ों में, जहाँ पे इनके जहाँ पे दरख्त नाम की चीज नहीं थी। अब वो बोलेंगे वो बिलियन ट्रीज जो हमने अरबों रुपए के लगाए थे वो जल गए हैं। आपने इतना पैसा लगाया, देखें प्रोजेक्ट जब बनता है ना उसमें ये भी होता है दरख्तों में आग ये खुद लगा रहे हैं, तो आपकी तो विभाग में हुकूमत आप एक्सपोज कर दें, वज़ीर आला इसके अंदर मुलविस है। वो हंस रहे हैं इस पे इल्जाम में कि यार आग लगा रहे हैं। एक जब प्रोजेक्ट बनता है ना उसका ये भी होता है, देखिए प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसका ये होता है कि इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट क्या है। आप जब दस्त लगा रहे हैं तो उसका डेफिनेटली होगा यार इसमें आग भी लग सकती है। उसके लिए क्या वो किए थे, रेमेडी की थी एक में दुरानी साहब मैं बात कंप्लीट करूँ, ठीक है। बिल्कुल, आज आप इसकी इंक्वायरी करें, इनका वज़ीर आला से मुलविस ना हो तो आप कहना क्या है। ये बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट पे आज आप कह रहे हैं, देखें पीएससी का चेयरमैन फलां है, फलां ये है। आपका तो अपना लीडर जो है अमेरिका में कन्विक्टेड है, आपके लोगों पे कितने स्कैंडल्स हैं। आप जो है आपके जो है वज़ीर आला पे है। आपके वज़ीर आला ने जब वजीर था सरकारी पैसा अपने प्राइवेट अकाउंट में डाल दिया था, ये रिकॉर्ड है इस मुल्क में, चेक करा लें। जब इनके जो वज़ीर आला जो वो सूबाई वजीर था उसे सरकारी पैसे अपने प्राइवेट अकाउंट में डलवा दिए। आप ये चेक कर लें, मैं वो गारंटी से कहता हूँ ये हुआ था। फिर क्या था, मुझे तो पता नहीं चला मेरे अकाउंट में पैसे कैसे आ गए थे, सरकारी कैसे गलती से मेरे अकाउंट में डाल दिए थे। सर अकाउंट में तो बहुत सारे लोगों के पैसे आए थे, अब मैं वो मरहूम हो गए, इनका पार्टी के भी थे ना, जो भी है 4 करोड़ रुपए सबके थे, 4 करोड़ पता नहीं कैसे आ गए। उन्होंने पता नहीं कैसे 4 साल हुकूमत रही है, हमें टांग लेते बीच चौक पे में फांसी चढ़ा देते। इनका देखें बीआरटी है, इनका बिलियन ट्रीज है, इनका जो है मालम जबा है, क्या क्या कुछ नहीं है इनके स्कैंडल्स में। और अभी आ जाते हैं कि हम तो बिल्कुल पास है। अभी तो इनकी 2 टेपें चली हैं, अब तीसरी चौथी किस्तें आने दें। इनकी जब टेपें शुरू होगी तो पार्टी के भी शुरू हुई है कि इनके लोग क्या क्या कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा ठीक है, मुझे ओके, मैं जरा अभी हमने आईएमएफ और इकोनॉमी बात की। आज इमरान ट्वीट क्यों नहीं करता कि ये गलत है? करते ना ट्वीट, ये गलत है, मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बोले कि गलत है। तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल वर्जन तो आ गया ना, इसमें वो कहते हैं फेक है। कुरैशी साहब ने कहा डॉक्टरेट है। फरा गोगी का खुरा जो है वो बनिगाला नहीं जाता है, बता दे इमरान खान के नहीं जाता है। वो कह दे कि ये करोड़ रुपए नहीं थी इसकी। आज जो आफिया सदी का केस लड़ने वाले लोग थे, जो मदीना की रियासत की बात करते थे, आज वो फरा गोगी के वकील बन गए और हमें बता रहे हैं कि फरा गोगी कितनी पाकसाह खातून थी, उसने 1 रुपए की करप्शन नहीं की। चलिए ये इल्जाम काउंटर इल्जाम ठीक है, मुझे जरा आगे बढ़ने दें। आप जब हमें कहेंगे आपके ऊपर केसेस हैं, आपकी हुकूमत की आंखों में फांसी चला देते।